चाहिए। वापस लो, वापस लो। बहाली का बवाल जिला दर जिला अलग अलग जिलों में फैलता हुआ अब सोनपुर में भी दिख रहा है। सोनपुर में बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र एनएच पे आ गए हैं और जो अग्निपथ जो योजना है, सेना की बहाली का जो योजना है, उसका छात्र यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ छात्र मौजूद है जो विरोध कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस विरोध के पीछे वजह क्या है। किस बात का लोग विरोध कर रहे हैं जी? जो नया कानून आया है जिसका अग्निपथ या मार्का का नाम धर दिया गया है, उस कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस कानून का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इस कानून के हिसाब से 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी और दी किसको जाएगी? तो जो मैट्रिक और इंटर के लड़का होंगे उसको दी जाएगी। मैट्रिक इंटर के लड़का को जब 4 साल बाद अपने नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप सोचिए कि वो क्या करेगा? टेररिस्ट बनेगा। उसके बाद हथियार सरकार का तो आगे का सोच नहीं है। ये लड़का सब पहले है कौन? ये लड़का सब के है कौन? तो ये लड़का सब एगो मजदूर के लड़का है। कोनो के बाप पंजाब में, तो कोनो के लुधियाना में, तो कोनो दिल्ली में। यहाँ बिहार सरकार तो योजना दे सकता है नहीं, भारत सरकार योजना दे सकता है नहीं। कितना गल्फ कंट्री में बाहर में जाकर मजदूरी कर रहा है, सोच रहा है कि कहूँ हमारे बाल बच्चा सेट हो जाओ। कोनो किसानों है तो वो किसान नहीं है जरा 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, वो किसान है जो बटैया सटैया लेके अपन घर के रोजी रोटी पाल रहा है। कहूँ सोच रहा है कि घर से एगो लड़का निकल जाए तो एक बाद हमारे घर के कुछ ठीक हो जाए। वो लड़का सबके जब 4 साल पढ़ा के निकाल दिया जाएगा, वो लड़का सब आगे क्या करेगा? हमारी साफ सुथरी मांग है कि जो पहले की बहाली व्यवस्था थी उसको पुनः रूप से सुचारू रूप से शुरू किया जाए और उसके बाद पहले से कितने लड़का का कौन का रिटर्न निकल रहा था, फिजिकल नहीं फिजिकल निकल रहा है, आधा अधूरा बहाली करके उसको पेंडिंग छोड़ दिया गया है। और सब लड़का सबका भाई उम्र क्रॉस होने पर लगा है, इस सबको पुनः से बहाल किया जाए। आज जो पहले की योजना है उसको शुरू की जाए। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं सर। तो क्या यहाँ पे क्यों विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं सर, हम 2021 में भर्ती अप्लाई किए, मेरा भर्ती हुआ, हम फिजिकल पास हुए, मेडिकल पास हुए, हम सी सर्टिफिकेट पास है। सी सर्टिफिकेट की मान्यता ये है कि उसको आर्मी में ट्रेड जीडी और ट्रेड 1 में परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, परीक्षा माफ हो जाती है, फिजिकल और मेडिकल पास करनी होती है। हम फिजिकल और मेडिकल पास हैं, हम सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। आर्मी हम क्लियर कर चुके हैं। एग्ज़ाम की डेट नहीं दे रही है आर्मी पिछले 2 साल से, उसको पेंडिंग रखी हुई है। तो मेरा एक तरह से देखा जाए तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ, मेरी एग्ज़ाम माफ है तो मेरा एग्ज़ाम नहीं है, ज्वाइनिंग कराएगा। अब मेरे साथ जितना मेरे भाई लोग हैं उनका एग्ज़ाम पेंडिंग है। इस सिस्टम से क्यों विरोध कर रहा है? मेरे इस सिस्टम से विरोध में हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो पिछली भर्ती क्लियर की नहीं, दूसरी भर्ती में वो टीओडी लागू कर दिया है, वो कैंसिल कर चुकी है। पिछली जो भर्ती है जो बोल रही है कि 4 जो एग्जाम होगा ये होगी उसको तो कैंसिल कर चुकी है ना। तो हम तो उसको पहले इसको विरोध कर रहे हैं, दूसरा टीओडी को विरोध कर रहे हैं कि टीओडी 4 साल के लिए है। अगर आज हम यहाँ खड़ा है तो समझिए कि बेरोजगारी के चलते खड़ा है। अगर अपमान है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है तो हम निहत्ते खड़ा है आपके विपक्ष में। अगर बाई चांस अगर हम जा रहे हैं 4 साल के लिए, अगर तो पहले तो हम मेरा ज्वाइनिंग कैंसिल कर रहे हैं आप लोग, मेरा सरकार हमको पहले ही कर रही है। दूसरी नंबर बात है कि अगर टीओडी हम जा रहे हैं और उधर से आ रहे हैं 4 साल, तो पहले तो मेरा एज खत्म हो गया ना, अब दूसरा अप्लाई कर नहीं सकते हैं। अगर कोई मेरा भाई लोग अप्लाई कर रहा है, आज निहत्ते खड़ा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगला बार 4 साल बाद अगर हम बाहर निकला जाएगा, मेरे पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो फिर हम वही करेंगे, हथियार उठाएंगे, आके रोड पर आके हंगामा करेंगे। सर हम लोग जितने सेना की तैयारी करने वाले युवा हैं सर, हम लोग सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर हम लोग एक बार 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर हम भर्ती हो रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पहले तो सर कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो एक बार सर्विस हो गया तो मेरे जीवन भर मतलब आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो सर जैसे टीओडी लागू हुआ है तो हम लोग 4 साल तक जाएंगे उसमें, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे सिविल में। तो जब हम लोग सिविल में आ जाएंगे तो उसके बाद तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो हम लोग का मेहनत कहाँ गया सर? ठीक है, विरोध का वजह क्या है? सर विरोध का वजह यह है जैसे कि टीओडी लगा, या पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन आता था, ठीक है, जो कि ऑफिसर के लिए एलिजिबल थे ऑफिसर लोग, तो ये अब टीओडी 4 साल के लिए कर दिया गया। और इसमें सरकार की सबसे बड़ी सोच यह है कि वो पेंशन को यहाँ से हटाना चाहते हैं। मेन मुद्दा यह है पेंशन। आपका क्या मतलब, क्यों विरोध कर रहे हैं? सर मेरा कहने का मतलब यह है सर, सरकार को जब ये रद्द करनी थी भर्ती, सर 1.5 साल पहले हम लोगों से रनिंग क्लियर करवाई, मेडिकल क्लियर करवाई, और आज तक 4 बार अभी तक डेट दे चुकी है कि एग्जाम होगा। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ भी सरकार बोली कि एग्जाम होगा, आप लोग तैयारी करें, और आज अचानक बोल रही है कि ये भर्ती रद्द किया जा रहा है। फिर हम लोग जो 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे एग्जाम का, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? ठीक है, ठीक। तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, और कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया लाई गई है उसको लेकर छात्रों में खासा नाराज़गी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी देर से एनएच पे जाम की स्थिति बनी हुई है।